हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 के बारे में, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें हमने जो हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, समसामयिक घटनाक्रम हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है कि कच्चे इस्पात का उत्पादन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में। मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में चीन शीर्ष पर बना हुआ है। तत्पश्चात भारत एवं जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कच्चे इस्पात में या फिर हर एक चीज़ में इंडिया की क्या रैंक रही है और विश्व में क्या रैंक रखता है, या फिर दूसरा देश भी क्या रैंक रखता है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला तो यही कि कच्चे तेल के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश बना हुआ है, चीन आएगा। दूसरे स्थान पर भारत और फिर जापान आता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2022 में 8885.03 मिलियन टन रहा। वर्ष 2022 में कच्चा इस्पात उत्पादक शीर्ष राज्य में आते हैं, पहला की चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चौथे नंबर पर आता है। पाँचवें रूस आता है, 5वें नंबर पर रूस आता है। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड क्या है, इस नाम से कि कल्याणी फेरेस्टा क्या है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर पहला ग्रीन स्टील ब्रांड क्या है, या फिर इस तरीके से पूछेगा कि कल्याणी फेरेस्टा क्या है और इसे कहाँ लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया है। कल्याणी समूह द्वारा इस स्टील के निर्माण में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिससे पर्यावरण में जीरो कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति बनी हुई है। अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा स्टील में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और कच्चे इस्पात के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। अब आता है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में। 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष निवेश सम्मेलन है, जो यूपीजीआईसी 2023 की एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं इन्वेस्ट यूपी 2.0 प्रदेश में एक व्यापक निवेशक केंद्रित और सेवा उन्मुख निवेश पारितंत्र है, जो निवेशकों को प्रासंगिक, सुपरिभाषित तथा मानक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से लगभग 33.50 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है तथा निवेश प्रस्तावों में क्षेत्रवार विभाजन में ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजधानी से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का लगभग 45% प्राप्त हुआ है और पूर्वांचल निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर है। पूर्वांचल को कुल निवेश का 29% प्राप्त हुआ है, जिसमें वाराणसी को लगभग 4.75% निवेश प्राप्त हुआ है, जबकि गोरखपुर को 328 योजनाओं के माध्यम से लगभग 5.93% का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और मध्य उत्तर प्रदेश में, जो मध्यांचल तथा बुंदेलखंड में से प्रत्येक को कुल निवेश का प्रस्ताव 13% है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कुल निवेश प्रस्ताव 6.79% है तथा लखीमपुर खीरी को 1.49% प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लगभग 4.70% झांसी को प्राप्त हुआ है और क्षेत्रवार निवेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शीर्ष पर, जैसे कुल निवेश प्रस्ताव 15.47% प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 40 देशों की सहभागिता रही। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 10 देशों, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएई, यूके तथा मॉरिशस द्वारा सहयोगी देश के रूप में सहयोग प्राप्त हुआ। अब पढ़ते हैं ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के बारे में।
जनवरी 2023 में विश्व की अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें शीर्ष 3 ब्रांड हैं, जिसमें अमेजन अमेरिका का जो रिटेल के क्षेत्र में है, और एप्पल अमेरिका का जिसे टेक के क्षेत्र में, और गूगल अमेरिका का मीडिया के क्षेत्र में। मतलब तीनों विश्व के जो शीर्ष 3 ब्रांड हैं वह अमेरिका के ही हैं। रैंकिंग में भारत का 12वां ब्रांड के साथ 7वें स्थान पर रहा, जिसका कुल ब्रांड 108.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वैश्विक हिस्सेदारी 1.4% है। 69वीं रैंक के साथ टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जो अभियांत्रिकी एवं निर्माण से जुड़ा हुआ है, और 150वीं रैंक के साथ इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है, और 212वीं रैंक के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। मतलब जो अमेरिका के 3 ब्रांड हैं, अमेजन एप्पल गूगल, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर हैं, और जो भारत के हैं पहले स्थान पर है टाटा समूह का 69वीं रैंक पर, और 150वीं रैंक के पर इन्फोसिस, और 212वीं रैंक पर भारतीय जीवन बीमा निगम। अब पढ़ते हैं स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 के बारे में। 16 जून 2022 को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 की घोषणा पेरिस फ्रांस में की गई। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में पहला आता है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में, दूसरा टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हनेडा जापान में, तीसरा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में, और टोक्यो नरिटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान, और इंचियाओन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया। इसमें जापान के 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में शामिल है। अवार्ड्स की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें आते हैं दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 37वीं रैंक पर, बेंगलुरु का केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 61वीं रैंक पर, और हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 63वें स्थान पर, और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65वें स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बारे में 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी, और अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदी गई एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। यह नीति पहले 2 लाख दोपहिया, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करता है, और यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करती है। यह इसके अंतर्गत है। और इसे कब मंजूरी दी गई? 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत जो 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। अब आते हैं लीड्स 2022 के बारे में। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण जारी किया। लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक प्रभाग, औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह रिपोर्ट राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक परितंत्र के प्रदर्शन के मापन में मदद करती है। लीड्स 2022 की रिपोर्ट में 3 स्तंभ है, जिसमें पहला आता है अवसंरचना, दूसरा सेवा और तीसरा संचालनात्मक एवं विनियामक वातावरण पर केंद्रित है। ये 3 स्तंभ लॉजिस्टिक परितंत्र की मूल संरचना को परिभाषित करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल रुद्र राज्य, तटीय राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी दी गई है, जिसमें अचीवर राज्य में स्थल रुद्र राज्य आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स में आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, और एस्पायर्स में आते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसी तरह तटीय राज्यों में अचीवर्स में आते हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तथा फिर फास्ट मूवर्स में आते हैं केरल, और एस्पायर में आते हैं गोवा, पश्चिम बंगाल। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं असम, जो अचीवर्स में आएंगे, और फास्ट मूवर्स में सिक्किम, त्रिपुरा, और एस्पायर में आएंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे, जो अचीवर्स में आएंगे चंडीगढ़, दिल्ली, और फास्ट मूवर्स में पुदुचेरी, और एस्पायर्स में आएंगे अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं लक्षद्वीप आएंगे। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी।
यह नीति पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के पूरक है। यहाँ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लक्ष्य समेकित अवसंरचना का विकास करना और वहीं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत लॉजिस्टिक सेवाओं में दक्षता लाना है। इस नीति का लक्ष्य पहला है वर्ष 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक की लागत को कटौती करना, देश की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना और 2030 तक विश्व के शीर्ष 25 देशों में शामिल होना, प्रभावी लॉजिस्टिक पारितंत्र के लिए डाटा आधारित निर्णय समर्थन तंत्र देना तथा यह नीति देश में लॉजिस्टिक की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब पढ़ते हैं REC को महारत्न का दर्जा। 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा REC को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इस हेतु वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। और जो महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, यह सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी को हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, किसको नवरत्न का, इन सब के बारे में पूछा जाता है। REC को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद 30 नवंबर 2022 को महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 हो गई है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो कितनी है महारत्न कंपनियों की संख्या? 12, जिसमें पहली आती है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, दूसरी आती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी आती है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी आती है गेल लिमिटेड, पाँचवीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठवीं NTPC लिमिटेड और सातवीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आठवीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नौवीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10वीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 11वीं आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 12वीं REC लिमिटेड आएगी। नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 है जो 15 अप्रैल 2023 तक है। और ध्यातव्य है कि इसके पूर्व अक्टूबर 2021 से PFC को महारत्न का दर्जा दिया गया था। मतलब जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2021 में इसका दर्जा दिया गया था और हाल ही में 21 सितंबर 2022 को REC को महारत्न का दर्जा दिया गया है। प्रेजेंट में महारत्न और नवरत्न दोनों कंपनियों की संख्या संख्या 12 है। अब पढ़ते हैं ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के बारे में। जून 2022 में स्टार्टअप विलिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2021 की अपनी रैंकिंग में 20वें एक पायदान में सुधार किया है। मतलब पहले 20वीं थी, अभी 19वीं रैंक हासिल की है। शीर्ष 5 देशों में आते हैं। पहला आता है USA, फिर UK, इजराइल, कनाडा, स्वीडन। और शहरों में पहला आता है सैन फ्रांसिस्को वे जो USA का है, दूसरा शहर है UK का न्यूयॉर्क और इजराइल का लंदन UK का जो तीसरे नंबर पर आता है। चौथा आता है लॉस एंजल्स एरिया USA का और 5वें नंबर पर है बोस्टन एरिया USA का। मतलब USA के 4 शहर इसमें शामिल हैं। सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 37 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत के 3 शहर में 8वें नंबर पर बेंगलुरु, नई दिल्ली तीसरे नंबर पर और मुंबई 17वें नंबर पर शीर्ष 20 देशों में शामिल किया गया। यहाँ पर उद्योग से संबंधित जो घटनाक्रम है वह कंप्लीट होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।